68 साल का बुड्ढा एक 27 साल की पहलवान जो कहती है मैं उठा के पटक दूंगी, मैं मोदी को मार दूंगी, मोदी तेरी कब्र खोद दूंगी, फावड़ा लेके मोदी को गाड़ दूंगी। जो मोदी की कब्र खोद सकती है, फावड़ा लेके मट्टी को उठा सकती है, वो एक 68 साल के बुड्ढे से रेप करवा के आ गई। तो मुझे ये लगता है कि हमें आजकल ना जातिवाद पे लड़ाया जा रहा है। बाबा ने बुलडोजर की पिछवाड़े में लगा के धूम भर दी है। केस चल रहा है पंजाब में सिद्धू मूसेवाले का, इतना बड़ा मर्डर हुआ है, उसके बारे में कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं। गांधी को मानते हैं जो 52 साल का है? तो मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। फिर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में विदेश से मंगाते थे हथियार और खाते थे दलाली। आज 100 देशों को जो है डिफेंस प्रोडक्शन जो है इंडिया से हो रहा है, तो क्या चीज़ में नहीं है, हम सब चीज़ में तो आगे हैं। आज हम जनता के बीच में हैं और जानेंगे कि जनता किस तरह की राजनीति को सपोर्ट करती है और किस तरह से सरकार से उनकी क्या दरख्वास्त रहती है। अगर उसकी 52 साल को आप युवा मानते हो तो मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, माँ के वो कोख में वो भी। क्या तो आप ये भी तो नहीं कर सकते ना, चलते हुए किसी को उठा के बना दो। अरे तो फिर आप इसको ये भी ऐसे ही नहीं बनाया है किसी को। उसने 14 साल एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में काम किया और उसने अपना एक विकास का मॉडल दिया। एक मिनट सर, 3 टर्म मुख्यमंत्री रहा। वो ऐसे ही ऐरा गैरा कोई यहाँ से उठा के रिक्शा चलाने वाले को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया गया है भाई साहब। ये भी सोचना चाहिए आदमी को। तो अगर जनता के लिए उसने काम किया होगा ना, तभी तो 3 बार उसे जिताया। अखिलेश 1 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार हार चुके हैं, काम नहीं किया। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक छोटे से हिस्से को अगर आप खुश करना चाहोगे ना, तो इससे आप सोचो पूरे पूरे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, ना ही देश का विकास हो सकता है। तो अब ये सोचो उन्होंने क्या किया। इटावा क्योंकि मेरा घर है, कन्नौज मेरी पत्नी है, बदायूं मेरा चाचा का लड़का है, मैनपुरी मेरा बाप है। इन 4 जिलों में लाइट फ्री है, 24 घंटे लाइट आती थी। मैं भी इटावा जिले से ही रहने वाला हूँ। अखिलेश की सरकार हो चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, मैंने सबकी सरकारों का देखा हुआ है। 24 घंटे इन जिलों में लाइट आती थी, मुझे भी 24 घंटे लाइट मिलती थी। अगर खेत में गेहूं खड़े हो जाते थे तो हमें फ़ोन करके लाइट कटवानी पड़ती थी। बाकी यूपी में ना तो लाइट थी, रोड आप अगर कोई आपको पीछा करना चाहे ना, कि गुंडा पीछा कर, क्योंकि बदमाशी फूल थी, गुंडे पीछा करते तो 10 से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं भगा सकता था कोई। आज किसी भी एक्सप्रेसवे पे चले जाओ, गुंडे की तो छोड़ो, बाबा ने बुलडोजर की पिछवाड़े में लगा के धूम भर दी है। ठीक है, मर्यादा में भाई मेरा तो कहना है, जब लॉ एंड ऑर्डर का है ना, कोई भी तोड़े ना, लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी तोड़े ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या किसी अधिकारी हो, वो गलत होता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, वो सबके लिए लिखा है, सबको मानना जरूरी है। अभी के सरकार का ये रूल है ना, लॉ एंड ऑर्डर एक जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना, बुलडोजर चलवा हमारा ये करा, तो कोर्ट भी तो फटकार लगा रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कह रखी है ना, एक बार उठा के देख लो। और हमारे मोदी जी का बताता हूँ भाई, कोई सी भी खामी होती ना हमारे मोदी जी में, जैसे किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज़्यादा किसान मरे ना। अभी ट्विटर के मालिक का आया ये CEO का बयान आया है कि उस टाइम पे मुझे बोला गया था कि इंडिया में जितना मीडिया है ना, कुछ का लिस्ट भेजा कि इसे बैन करना है, इसके अकाउंट को। मीडिया को रोका गया था कि वह किसान के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, उसका ये आया बयान। क्या कहोगे अब भाई? इंडिया एक मिनट मैं आराम से तसल्ली प्यार से बात करूँ। एक मिनट इंडिया में मीडिया को मैं बताता हूँ, मीडिया की मतलब जो अपने आप को कहते हैं ना, मैं बहुत खुला हुआ हूँ, मैं बहुत वो उसका हूँ। एक सुकन्या बलात्कार हुआ था अमेठी में, न तो कोई यूट्यूबर था, ना ही कोई प्रिंट मीडिया थी, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। वो केस हाई कोर्ट गया, राहुल गांधी को अपीयर होना पड़ा हाई कोर्ट में। वो केस सुप्रीम कोर्ट गया, राहुल गांधी को अपीयर होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी मीडिया के चैनल पर न तो कोई प्रोग्राम हुआ, ये 2004 से 2014 की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि मीडिया ना, मैं इमरजेंसी के टाइम में जाना चाहता हूँ कि मीडिया के साथ क्या हुआ। आज एक 68 साल का बुड्ढा एक 27 साल की पहलवान जो कहती है मैं उठा के पटक दूंगी, मैं मोदी को मार दूंगी, मोदी तेरी कब्र खोद दूंगी, फावड़ा लेके मोदी को गाड़ दूंगी। जो मोदी की कब्र खोद सकती है, फावड़ा लेके मट्टी को उठा सकती है, वो एक 68 साल के बुड्ढे से रेप करवा के आ गई। बहुत सारे दबाव होते हैं। एक मिनट सर, उसके लिए पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा, सारे यूट्यूबर, सारे ब्लॉगर, सारे ट्विटर, सारे फेसबुक सब लेके चल रहे। और जब राहुल गांधी का हुआ था तब एक भी न तो यूट्यूबर था, न ब्लॉगर था, न ट्विटर था, न फेसबुक था, कोई दिखा दो मुझे आप, एक भी बाइट दिखा दो आप पूरे मीडिया में, ना राहुल गांधी का किसी ने मांग किया था। क्यों? क्योंकि सारी मीडिया को ना मतलब एक ही शब्द बोल दिया गया था, आप बोलो
और आपके मुंह में डालूंगा और पता नहीं कहाँ से निकालूंगा। लेकिन कहा तो जाता है कि गोदी मीडिया अब हो रही है, गोदी मीडिया सबसे सर अगर कहा जाए तो मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग अब हो रहा है आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा वोकल आदमी है ना, आज की डेट में सबसे ज्यादा वोकल आदमी है तो आज ही है। मीडिया भी आज जो स्वतंत्रता की बात करती है ना वो आज ही करती है। आप दिन भर टीवी बात समझ रहे ना, तो आलोचना के अब बोलने से पहले ना आदमी को पता तो है नहीं, बोलना शुरू है, पीछे का इतिहास कुछ पता नहीं, बस बोलना शुरू है कि हमारे साथ क्या हुआ। भाई पीछे तुमने क्या किया उसको आज की डेट में आज के परिदृश्य में देखो ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी, मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा भैया 9 साल बेमिसाल बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। बीजेपी आएगी चाहे कितने कुछ कर लें। बना के जा रहा हूँ, एक बार लास्ट बोल के जा रहा हूँ। पूरे देश जितने भी है ना 203 देश, सारे वो लगा लें ताकत, सारे वामपंथी ताकत लगा लें, सारे जो अपने आप को सेकुलर बनते हैं वो ताकत लगा लें, सारे अपने वामपंथी ताकत सब ताकत लगा लें जो मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, आएगा मोदी ही। सर आपका नाम क्या है? इमरान खान में खान साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? चाहे कोई भी सरकार हो, हम सरकार की बात नहीं कर कोई भी सरकार हो, अपनी जनता की उसकी क्या ज़रूरियात हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन पे ही ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली वो जनता ही चुनती है सरकार को और जनता के लिए ही वो चुनी जाती है। अभी क्या लगता है कि अभी सरकार किन मुद्दों पे खरी नहीं उतर रही है? 60% मुद्दे तो अगर आप 100 मुद्दे लगाएं, बड़ा देश है, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन 60% तो मेरे अपने नज़दीक 60% पे तो ये खरी उतर गई है। हाँ। तो अभी जो चुनाव के समय पे अक्सर देखा जाता है कि भेदभाव और धर्म और जाति पाति इस तरह की राजनीति रहती है, तो जो मेन जो लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, इसके ऊपर बात नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो सेंट्रल में रही है उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया है या नहीं किया? ये पॉलिटिक्स का जो ऐसा मैटर है भाई साहब कि ये तो कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी अच्छे से अच्छे डेवलप कंट्री में आप चले जाएं, वहाँ यही होगा। जब चुनाव का टाइम आता है ना, जो मेन मुद्दे हैं वो एक साइड हो जाते हैं और चुनावी मुद्दे अलग होते हैं। जी सर आपका नाम क्या है? सतपाल सिंह नाम है मेरा, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं एक्चुअली। सतपाल जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जो अभी चल रही है, मौजूदा सरकार है, हम सेंट्रल की बात करते हैं सबसे पहले, वो क्या अपने और जनता की जो डिमांड थी उस पर खरी उतर रही है? नहीं देखो, सरकार अपना काम कर रही है और मुझे ये लगता है कि हमें आजकल ना जातिवाद पे लड़ाया जा रहा है। जातिवाद को लेके जाए हिंदू या मुस्लिम की तरफ हमें बढ़ाया जा रहा है, हमें वो नहीं करना चाहिए सरकार को, मेरा ये मानना है। हाँ, जो मेन मुद्दे हैं उन पे वर्क करना चाहिए, चाहे बिजली हो, चाहे लड़कियों की सुरक्षा के लिए, इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, हमारी स्टडी पे वर्क करना चाहिए। अभी गर्ल्स जो बैठी हुई हैं जंतर मंदिर पे हमारी हरियाणा का, तो उस पर फोकस करना चाहिए। पीछे भी केस चल रहा है पंजाब में, सिद्धू मूसेवाले का इतना बड़ा मर्डर हुआ है, उसके बारे में कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली की सरकार ही वहीं वर्क करी ना, मेन तो ऑपरेट दिल्ली कर रहा है, तो उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए आई थिंक सरकार को। वहाँ पे इतना बड़ा केस हुआ, देश में पूरा हाईलाइटेड था, तो उसमें अभी किसी तरह की कोई जांच अभी नहीं बैठी है? हाँ, जांच मीन्स लाइक एक मुद्दे को भड़काया जा रहा है बार बार और एक गैंगस्टर का रूप दिया जा रहा है। एक्चुअल में वैसा है नहीं है, हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, 4-5 साल से बंदा फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है उन चीज़ों का। सरकार को निष्पक्ष जांच तो करनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो हम यही बोल सकते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं बीच में इनके, या फिर एक मतलब कि जब चुनाव आएगा तब उन मुद्दों को उठाया जाए, जैसे जो सिद्धू मूसेवाले का केस है उस टाइम में उठाया जाए। तो ये पेंडिंग रख रहे हैं, बट उन्हें उनके माँ बाप को या फिर जो उनके चाहने वाले हैं, जितने उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन पे वो उनकी तो यही डिमांड है। आप अगर संडे की बात करते हो, हर संडे उनके घर पे 10,000 लोग आते हैं सिर्फ उसे देखने, हाल चाल पूछने। सुना है उनके गांव में मेला भी लगता है। मेला लगता है, मेला ही लगता है, संडे को मेला ही समझो। इतनी पब्लिक इकट्ठी होती है, मतलब कि इंसाफ के लिए। बार बार स्टीव लंडन अभी आई थी और उनके बर्थडे पे 11 जून को बर्थडे था, तो सरकार क्यों नहीं देख रही है? बाहर से हॉलीवुड सिंगर आ रहे हैं सिर्फ एक अन्याय के लिए कि अन्याय हो जाए, बट सरकार का ध्यान कहाँ पे है? तो मुझे लगता है इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि बेटर जो अगर हम अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आसपास के जितने भी राज्य हैं, आपको सबसे बेटर मुख्यमंत्री कौन लगता है? नहीं देखो, मुख्यमंत्री तो अभी वर्क कर रहे हैं, हम ही ने बनाया है, हम सब ने मिलकर बनाया है, तो अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन कई मुद्दे हैं जो कि अभी पेंडिंग है, हम चाहते हैं कि उन पे वर्क करे सरकार, उनका हल निकाले बस। आप युवा हैं, युवा के सबसे मेन मुद्दे कौन से हैं जो युवाओं के? मेन मुद्दे तो मुझे तो ये लगता है जो जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हैं उनकी बात सुननी चाहिए, हमें पहलवानों की बात सुनी, पहलवानों की बात सुननी चाहिए। एक समय था जब वो मेडल लेके आई थी, तब इन्हीं के साथ बैठ के चाय पी थी और काफ़ी अच्छी बातें की थी, लेकिन आज जब वो समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। मीन्स एक वो पल देखो जब हमारे देश के लिए वो मेडल आए हैं, और एक आज का पल है, तो हम ये क्या मानते हैं देश को, क्या समझें? क्या बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? अब ऐसे लोगों के बात में अब देखो, लड़कियों ने कोई आवाज़ उठाई है तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, उन्हें भी पता अपनी इज्जत क्या है,
और किस लेवल पे वो बात कर रही हैं। अगर कोई नॉर्मल लड़की उठ के बोलती है हमें लगता है कि राजनीति कर रही है, बट वो लड़कियां राजनीति नहीं कर रही हैं। उन मुद्दों पे हमें सोचना चाहिए, बात करनी तो चाहिए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक बार निष्पक्ष जांच बैठानी चाहिए? नहीं, ऑब्वियस ही बिठानी चाहिए। तो हमारी ग्रोथ रेट है, विकास में हम सबसे आगे हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के। 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो क्या है जो वेस्टर के जो है नहीं, उनकी जांच बैठ चुकी है, कल तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। आज के पेपर में है, पेपर हमारे पास पहलवानों की? पहलवानों का, हाँ। दिल्ली पुलिस जो है कल चार्जशीट शायद फाइल कर देगी उनके खिलाफ। लेकिन सर इसके अंदर काफी लेट हुआ है, तो लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के विचार बदले सरकार को। इन्वेस्टिगेशन ओनली इंडिया में नहीं होना है, वो विदेश से 8 देश ऐसे हैं जहाँ से उनको जो है एविडेंस मंगाना है, फुटेज मंगाना है। वो सब मंगाने के बाद में जो है चार्जशीट फाइल करेंगे, समझे ना। तो इतना सब वो कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा है? और हर चीज़ में प्रोडक्शन में हम आगे जा रहे हैं। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में विदेश से मंगाते थे हथियार और खाते थे दलाली। आज 100 देशों को जो है डिफेंस प्रोडक्शन जो है इंडिया से हो रहा है। तो क्या चीज़ में नहीं है? हम सब चीज़ में तो आगे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आज की राजनीतिक परिदृश्य में हम युवा किस नेता को मानते हैं हिंदुस्तान में, जिसे हम आज के अपने प्रधानमंत्री बना सकते हैं?